बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज हम फिर बात करेंगे KP और जो पंजाब के इलेक्शन है उसके बारे में। चूँकि आप लोगों को मालूम होगा कि इंशाल्लाह पीर के दिन मतलब कल जो है 9 बजे उसकी जो केस है KP और पंजाब की असम्बली के इलेक्शन के बारे में उसकी दोबारा समाअत शुरू होने जा रही है और इस बार जो है 3 रुकनी बेंच जो है उसकी समाअत करेगी। लेकिन इस 3 रुकनी बेंच को पहले ही से जो है नवाज शरीफ ने मुस्तरद किया है और फिर भी दोबारा वही बात की कि मुझे क्यों निकाला। तो अगर आपको ये निकालने के सवाल का जो जवाब चाहिए तो फिर आप जनरल बाजवा से पूछें, क्योंकि जनरल बाजवा चूँकि उसने आपसे कुछ डील किया होगा, इस वजह से ना था आप जनरल बाजवा का नाम लेते हैं ना किसी और का नाम लेते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आप नाम लेते हैं जनरल फैज़ हमीद का। अगर आप जनरल फैज़ हमीद को इस बात का रिस्पॉन्सिबल समझते हो तो फिर आप लोगों ने इतनी ज़्यादा जो है जो आर्मी चीफ़ की जो अपॉइंटमेंट थी उस पर इतनी ज़्यादा जो है वो अफरा तफरी क्यों मचाई थी, क्योंकि अगर फ़ैसले जो है आपके वो आर्मी चीफ़ नहीं करता बल्कि आपके DGI करते तो फिर तो आर्मी चीफ़ पर भी आपने इतना लफड़ा नहीं बनाना चाहिए था। लेकिन एक्चुअली जो है वो कुछ जो बार बार इमरान खान बातें कर रहे हैं कि लंदन प्लान, उस प्लान के मुताबिक आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ डील हुई है और इस डील के मुताबिक जो है कुछ ना कुछ वो डेली बुनियाद पर लोगों के लिए कुछ ना कुछ वो इंकशाफात करते हैं। पहले जो है वो जावेद चौधरी था, नए नए इंकशाफात करते थे कि मेरा जनरल बाजवा से इंटरव्यू हुआ, इसने ये कहा और फिर उसने ये कहा और फिर उसने ये कहा। अभी जो है आपके पास जो है दोबारा जो शाहिद मितला है वो इस किस्म के इंफॉर्मेशन लाता है कि मेरा जनरल बाजवा से ये हुआ। ये तकरीबन उसके जो इंटरव्यू के उसके 3 पार्ट्स आए थे या आए हैं या 4 पार्ट और मज़ीद भी पार्ट जो है वो आने वाले हैं। उसके बाद उसने ये भी इंकशाफ किया कि जनरल बाजवा ने मुझे धमकियाँ दी कि आप मेरी जो है इंटरव्यू वो उसको रिलीज़ ना करें। लेकिन एक्चुअली मसला ये है और साथ साथ में ये भी बात की गई है कि जनरल बाजवा ने उसकी तरदीद भी की है। लेकिन एक्चुअली मसला ये है कि दे आर जस्ट ट्राइंग टू काउंटर इमरान खान। वो इमरान खान को काउंटर करने के लिए उसके साथ ये गठजोड़ हुआ है कि मैं आप ये बातें करें और मैं ये करूँगा कि मैंने ना कुछ कहा है और ना मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। लेकिन किस लिए? इसलिए कि इमरान खान को कल जो है शाहिद मितला ने ये भी कहा कि मेरे साथ इमरान खान के बारे में काफ़ी इंकशाफात है और ये जो इंटरव्यू देता है या इंटरव्यू जो है टाक करता है वो किसके साथ करता है पता है आप लोगों को? उमती उल्लाह जान को, जो कट्टर PTI के मुखालिफ है। तो अभी इंशाल्लाह कल जो है 100% तो इंशाल्लाह यकीन है कि जो है वो फ़ैसला जो है वो इलेक्शन के हक़ में आएगा, ना PTI के हक़ में, आवाम के हक़ में आएगा। और आवाम का जो है वो डिमांड ये है कि आप हमारे लिए इलेक्शन करा लें 90 दिन में, और आइन के शिक में ये लिखा हुआ है कि 90 दिन में आप इंतखाबात कराएँ। लेकिन अभी पता चलेगा कि नवाज शरीफ ज़्यादा ताकतवर है या ये जो माफिया है ये ज़्यादा ताकतवर है या अवाम और पाकिस्तान का आइन। अभी आइन के बारे में फ़ैसला या तो होगा या आपके पास जो है जिस तरह जो 7 रुकनी बेंच जो थी वो टूट गई, फिर 5 जो रुकनी बेंच थे और उस पर लोगों ने काफ़ी जो है फेसबुक पे और जो ट्विटर है मुख्तलिफ़ किस्म के मेम्स भी बनाए। किसी ने कहा कि अगर जो है बेंच टूटता है तो वहाँ पे चीफ जस्टिस को चाहिए कि वहाँ पे जो है एक कालीन या चादर वगैरह बिछा ले, उस पर फ़ैसला करे। और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अगर ये बेंच जो है ये फ़ौजी सीमेंट का बना होता तो ये कभी नहीं टूटता। आप लोगों ने चीफ जस्टिस का जो ओहदा है और जो आपके पास सुप्रीम कोर्ट का जो ओहदा है उसका भी मजाक बनाया हुआ है और इसकी जो मजाक बनाने का, सुप्रीम कोर्ट को मजाक बनाने या कंट्रोवर्शियल बनाने का इसकी काफ़ी जो हिस्ट्री बनी हुई है। आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा जो आपके पास एक दूसरा चीफ जस्टिस था 1997 में सजाद अली शाह, उसको भी जो नवाज शरीफ के बारे में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट या तौहीन अदालत के केस का जो है वो सुन रहा था, तो उस टाइम पे नवाज शरीफ ने उसे कहा कि आप ये केस जो है मुलतवी करें, लेकिन उसने बात नहीं मानी। फिर नवाज शरीफ के जो चेले है और नवाज शरीफ के जो वो है कारकुन है पटवारी, उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट पे भी अटैक किया और वो बेचारा बाल बच गया, किसी तरह वो सुप्रीम कोर्ट से भाग कर निकल गया। लेकिन एक्चुअली इन लोगों का ये अभी जो है ये वतीरा बन चुका है और ये हमारे ऊपर भी जो हुक्मरानी करते हैं ये आपकी वोट की इज़्ज़त नहीं करते। वैसे तो ये काफ़ी बार चीखते कि वोट को इज़्ज़त हो, लेकिन एक्चुअली वोट को इज़्ज़त ये नहीं देते। एक्चुअली इनका जो एक बदमाशी का जो एक सिस्टम है वो बदमाशी के ज़रिए जो है वो हुकूमत चलाती है, या ये नवाज शरीफ बदमाशी के ज़रिए हुकूमत चलाती है या जो दूसरे लोग हैं वो आपको बदमाशी का जो है वो अपना
जो है राज जो है वो कायम करते हैं। अब जो इमरान खान ने अवाम के लिए कुछ कहा और अवामों को फ्री व्हील दी तो उन लोगों को काफ़ी जो परेशानी लाक हुई कि आपने अवाम में शऊर क्यों पैदा किया और आपने अवाम को हुकूक क्यों दिया। अवाम तो हम इस तरह रखते हैं जिस तरह कोई बंदा पिंजरे में जो है चिड़िया वगैरह बंद करके रखते हैं। तो अभी जो है कल फ़ैसला आने वाला, उम्मीद है इंशाल्लाह कि जो है फ़ैसला वो अवाम के हक़ में आएगा। या तो आपके पास मुज़ाकरात के लिए जो है वो कोई कमेटी वगैरह तश्कील दी जाएगी, या फिर आपके पास ये कहा जाएगा कि आपने इलेक्शन करना है। अगर इन 3 जजों में से इन जजों ने जुर्रत दिखाया और अगर फिर जो बाकी जजेस थे, जो 2% के जजेस थे, तो उन्होंने अपनी ज़मीर वगैरह फ़रोख्त कर दी। किसी ने कहा कि मेरे साथ ये मसला है, मुझे इन्फॉर्म नहीं किया, किसी ने कहा ये हुआ, किसी ने हुआ। एक्चुअली वो आवाम के हक़ में फ़ैसला देने के लिए तैयार नहीं। अभी नवाज शरीफ बार बार कहते हैं कि आप जो है वो फुल बेंच बना लें। फुल बेंच से उसका मतलब ये है, इसलिए फुल बेंच बनाना चाहते हैं कि फिर उसके जो साथ जो बाकी जो मिले हुए हैं, जो बाकी 2% के लोग हैं जिसको नवाज शरीफ ने या तो रिलीफ दिया है, जिस तरह जस्टिस फाइज ईसा को कल रिलीफ दिया, या उनके साथ इसके कुछ और ताल्लुकात है, तो उस ताल्लुकात पे बुनियाद को उनको यकीन है कि फिर हमारे साथ अगर फुल कोर्ट बन जाए तो बेंच फुल बेंच बन जाए तो उस केस में आपके पास 15 जजेस है, या आपके पास हमारे हक़ में 8 या 9 जो है वो फ़ैसला देगी। या इसकी सूरत में भी उनको ये वो है कि अगर फुल कोर्ट में भी हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला आए, लेकिन फ़ैसला आने तक उसमें काफ़ी महीने लगेंगे, क्योंकि 15 जो आपके पास सुप्रीम कोर्ट की जजेस होते हैं, कभी कोई छुट्टी पे होता है, कभी दूसरा छुट्टी पे होता है, कभी किसी का कोई मसला होता है, कभी कोई मतलब गाँव गया होता है। तो इस किस्म के जो है कोर्ट तश्कील और फुल बेंच जो है उसकी तश्कील में काफ़ी मसाइल है। और फिर वो इन लोगों को फिर कहेंगे ना कि आप आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट न जाइए, तो फिर कहेंगे कि यार आज तो 14 आए हैं, या तो 13 आए, या तो 15। तो इस तरह वो इंतखाबात को डिले करके जो अपना मकसद है, उनका जो ख्वाहिश है वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आवाम से ये मेरा मुतालबा है कि अब किसी की सूरत में अपनी जो है हुकूक पर कंप्रोमाइज़ मत करें। जिस तरह अदलिया के हुकूक है जिसको हम तौहीन अदालत कहते हैं, या आपके पास जो है आर्मी के अपने हुकूक है जिसको हम कहते हैं कि ये गद्दार है अगर कोई आर्मी के ख़िलाफ़ बात करे, या इस तरह जो है मुलाओं के अपने हुकूक है कि अगर कोई उसके पीछे बात करे तो कहते हैं कि आपने तौहीन जो है मज़हब की। इस तरह हमारी भी हुकूक है और हमें अपने हुकूक के लिए खड़ा होना है। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद।